हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं AQT के COP रिज़ल्ट का। क्योंकि अभी जो रिज़ल्ट आया है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ख़राब आया है। ज़्यादातर क्या, सभी का लगभग ख़राब ही आया है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि किसका अपडेट होगा और किसका नहीं होगा। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि रिज़ल्ट अपडेट हो चुका है। ग्रीवियंस वाले बच्चों का रिज़ल्ट अपडेट कर दिया गया है। जिन बच्चों का इशू ऐसा था कि उन्होंने थर्ड सेम अपना क्लियर कर रखा था बैक दे के, ठीक है, अब जो फोर्थ सेम के COP का रिज़ल्ट आया, अब उसमें वही थर्ड सेम वाली बैक फिर से शो करा रही थी। जहाँ की बच्चों ने वो क्लियर कर रखी थी बट वो शो करा रही थी। ये बहुत सारे बच्चों के रिज़ल्ट में दिक्कत आ रही थी, देखने को मिल रही थी। जिसके प्रोडक्ट में काफ़ी बच्चे AQT भी गए, बात करी, उन्होंने अपना पॉइंट रखा, तो उन्हें सिर्फ बोल दिया गया कि अपडेट कर देंगे। बट काफ़ी दिन बाद अपडेट करा गया है ये। मैं भी गया था AQT, अभी जिस दिन अपडेट हुआ है उसी की सुबह मैं भी गया था, मैंने भी अपना एप्लीकेशन दिया था। तो मैंने उन्हें सीधा सीधा पूछा था कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, जो मैंने क्लियर कर रखा है वो भी उसमें भी बैक दिखा रहा है, क्या ये मेरा सही होगा? तो उन्होंने कहा हाँ होगा, आपका हो जाएगा 1-2 दिन में। मैंने काफ़ी कुछ बोला करा, तो उन्होंने बोला ठीक है हम कर देंगे, अभी चल रहा है प्रोसेस, हो जाएगा, आज या कल में आपका हो जाएगा। मैंने अपना एप्लीकेशन दिया, मैंने जो भी मुझे प्रॉब्लम थी सभी स्टूडेंट्स के प्रोटेक्ट में मैंने रखी कोई बात। मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट्स के नहीं, सभी के लिए मैंने वो बात रखी कि सर सभी के साथ ऐसा हो रहा है। फिर मैंने पूछा कि सर आप बोल रहे हो कि अपडेट होगा रिज़ल्ट, तो क्या सिर्फ ग्रीवियंस वालों का, मतलब इन्हीं बच्चों का अपडेट होगा जो कि दिक्कत दिखा रहा है, क्लियर होने के बाद भी बैक दिखा रहा है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का अपडेट होगा या सारे ही बच्चों का अपडेट होगा? क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत ऐसी भी है कि उनके सेम नंबर बार बार आ रहा है। उन्होंने रेगुलर दिया तो उनके सेम नंबर रखे गए रिजल्ट में, उन्होंने रीवैल्यूएशन भरा तो उनके सेम नंबर आए, और अब उन्होंने बैक का एग्ज़ाम दिया तो भी उनको सेम नंबर देखने को मिले हैं। तो सर ये क्या है फिर, क्या ये भी अपडेट होगा? तो उन्होंने सीधे सीधे बोला सर ने कि मैं आपको सीधे बता रहा हूँ कि रिजल्ट अपडेट सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जिनका बैक क्लियर है और अब बैक शो करा रहा है, सिर्फ उन्हीं बच्चों का अपडेट होगा। जिनकी बैक है उनका अपडेट नहीं होगा। तो मैंने कहा सर ये क्या है कि तीनों बार में सेम नंबर आ रहे हैं? मैं मानता एक बार में आ जाते, 2 बार में आ जाते, तीसरी बार भी सेम नंबर आ रहे हैं, ये क्या है? तो सर बोले कि आपने पढ़ा नहीं होगा। मैंने कहा सर पढ़ते नहीं तो हम मानते कि हाँ हम पढ़े नहीं हैं, तो अलग अलग नंबर आते, एक जैसे नंबर बार बार देखने को क्यों मिल रहे हैं? तो उन्होंने ज़्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं करा और उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि जो नंबर हैं वही रहेंगे अब, ठीक है। एक तो यहाँ पे हमारा ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए, एक तो वो वाला अपडेट होगा तो सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा और इन बच्चों का नहीं होगा जिनकी बैक है। फिर काफ़ी बच्चों के डाउट ये भी है कि हमारी ईयर बैक लग रही है तो फिर हम कितने सब्जेक्ट का ईयर बैक देंगे? सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का देंगे जिनमें ईयर बैक लग रही है, या फिर सारे सब्जेक्ट का हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा फिर से? तो इस सब्जेक्ट के बारे में हमारी बात हुई थी मैम से और एक सर से भी हुई थी। तो दोनों ने एक ही बात बोली कि सिर्फ बच्चों को उन्हीं सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है जिनमें उनकी ईयर बैक लग रही है, जिनमें उनकी बैक रह गई है। सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट का नहीं देना पड़ेगा। एक पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर हमने पूछा था सर को कि सर हमारी बैक है तो फिर हमारे रिजल्ट में PCP क्यों दिखा रहा है? PCP की फुल फॉर्म होती है पास विद कैरी ओवर पेपर। तो अगर हमारी ईयर बैक आ गई है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो सर ने तो ये पॉइंट रखा कि अपडेट हो जाएगा बहुत जल्दी, उनकी जिनका दिखा रहा है। और मैम ने ऐसा बोला कि अगर ये PCP लिखा आ रहा है तो शायद आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि कैरी ओवर के एग्ज़ाम के थ्रू आपको प्रमोट किया जा रहा है। तो मैम ने ये पॉइंट रखा कि हाँ आपको प्रमोट करा जा सकता है, मतलब कि आप पढ़ेंगे और आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर आपका एग्ज़ाम करा दें कैरी ओवर का, ये पॉइंट रखा मैम ने। तो हमने कहा मैम तो ऐसे तो टाइम वेस्ट हो रहा है, बच्चों को टेंशन भी है कि अब इसमें अभी ऐसा कुछ नोटिस है नहीं कि स्पेशल की कराया जाए, बट ये चीज़ है कि आपके में अगर PCP दिखा रहा है, सभी के में दिखा रहा है, तो शायद कुछ ऐसा हो। बट जो पहले वाले सर से बात हुई तो उन्होंने सीधे सीधे हमसे मना कर दिया था कि अब कोई भी कैरी ओवर का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। उन्होंने सीधे बोल दिया था कि कोई कैरी ओवर का एग्ज़ाम नहीं होगा, जो रिज़ल्ट है उनका वही रहेगा, अब कोई चांस नहीं मिलने वाला है। और मैम ने बोला कि अगर PCP दिखा रहा है तो हो सकता है एग्ज़ाम।
तो यहाँ पे हमारे 50-50 चांस बन रहे हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही चांस हैं यहाँ पे कि होगा भी और नहीं भी होगा। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। फिर हमने सर से बात करी थी, पहले वाले सर से। तो हमने सर को पूछा कि सर ये ग्रेस कितने नंबर का मिलता है। तो सर बोले कौन सी ईयर में हो। हमने कहा फाइनल ईयर। कब एडमिशन लिया था। हमने कहा 2020 में। तो आपको 7 नंबर का ग्रेस मिलेगा। हमने कहा सर मैंने काफ़ी बच्चों का देखा, मैंने अपने क्लासमेट का भी देखा है कि उसको 10 नंबर का ग्रेस मिला है। तो सर वो कैसे, कि नहीं किसी को 10 नंबर का नहीं मिलता। मैंने कहा सर मिला है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि नहीं किसी को नहीं मिलता, सिर्फ 7 नंबर का ग्रेस है। मैं बस यही इतना ही बता रहा हूँ, 7 नंबर का ही मिलेगा। और मैंने रिजल्ट अपडेट होने के बाद अब भी देखा है कि काफ़ी बच्चों को 14 नंबर का ग्रेस दिया गया है और कुछ बच्चों को 8 नंबर का भी नहीं मिला है। तो ये क्या चल रहा है EQT में, ये कभी समझ नहीं आ रहा कि किसी को 8 नंबर का भी ग्रेस नहीं हो, किसी को 14 नंबर का ग्रेस दिया जा रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ पे हमारा क्लियर है, अगर कोई स्टूडेंट जैसे बैक का कैरियर का निकलता है फॉर्म, तो अगर बैक डाले तो सिर्फ 7 नंबर को छोड़ के ही डाले, 7 नंबर की ग्रेस को। 8 नंबर का 10 नंबर का लेके ना चले, उसमें आपका रिस्क है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। 90% चांस है कि वो नहीं होगा पास। 8 नंबर की ग्रेस नहीं देगी EQT, 7 नंबर की देगी, उन्होंने सीधे सीधे बोला। तो आप यहाँ पे कभी भी कंफ्यूज ना हो कि हम 10 नंबर पर छोड़ रहे हैं या 8 नंबर पर छोड़ रहे हैं। बिल्कुल मत छोड़ना उसको, वो फॉर्म डालना है। 7 नंबर तक अगर ग्रेस चाहिए तो वो आपको मिल सकती है। तो इस बात का आप विशेष करके ध्यान दें। वैसे रिजल्ट अपडेट हो चुका है और काफ़ी बच्चों को, मतलब कुछ ही बच्चे पास करे गए हैं। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि कॉपी चेक भी नहीं करी गई, सिर्फ जो पुराना डाटा था उसी से नंबर चढ़ा दिए गए हैं ऐसे ही, बाकी कॉपी चेक नहीं हुई है शायद। बाकी EQT हम होके आए हैं, देख के आए हैं। तो वहाँ पे जो भी स्टूडेंट जाने का सोच रहे हैं जाओ वैसे अगर जाना हो तो, बट मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ उतना ही आंसर दे रहे हैं जितना हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, तो सीधा बता रहे हैं। मैंने पूछा सर ग्रेस कितने नंबर की मिलती है, उन्होंने सीधा कहा 7 नंबर की मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही बस इतना कह के सीधा बोल दिया जाओ बाहर। तो ये चीज़ चल रही है। तो बाकी आप देख लें, जो भी अगर आगे कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।